अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं झारखंड के दो मंत्री जो हैं, जो मुसलमान मंत्री हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ और मैं उनसे बात करने आई हूँ, जिनमें से एक का नाम है इरफान अंसारी और दूसरे का नाम है हाफिजुल हसन अंसारी। मैं इन दोनों से बात करने आई हूँ और मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी कि आज हिंदुस्तान में वो कोठे की पैदावार, वो सुअर की औलाद, वो जिना वलदुज़िना की पैदाइश रामगिरी महाराज, जो मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसके खिलाफ FIR हर जगह हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पे उसके खिलाफ FIR हो जा रही है, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो मैं उन दो मंत्री, जो दो मुसलमान मंत्री है, मैं उनसे कहने आई हूँ कि तुम्हारे पास तो अल्लाह ताला ने तुम्हें वो औहदा दिया है, तुम्हें तो वो पावर दी है, तुम्हें तो वो मनसब दिया है, तो तुम अपने मनसब का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, तुम उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। तुम मुसलमानों के लीडर हो ना, तुम मुसलमानों का वोट लेते हो। तुम झारखंड के जितने भी लोग हैं, 70 से 80 लाख जितने भी मुसलमान हैं, मैं उनसे कह रही हूँ कि ये दो चेहरों को पहचानो कि आज तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और ये लोग मुसलमान होने के बहैसियत, मुसलमान होने के हैसियत से ये लोग अपनी जुबान नहीं खोल रहे, ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या इनके पास पुलिस की कमी है? क्या इनके पास में कोई पावर की कमी है? इनके पास सब कुछ है, पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी इलेक्शन आने वाला है और ये सिर्फ चंद सड़कें बनाएंगे, थोड़ी सी लाइटें लगा देंगे, थोड़ा सा कुछ काम कर देंगे। अरे ये तो तुम अपने फायदे के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें वोट चाहिए मुसलमानों का। पर मुसलमानों में तुमसे कह रही हूँ, तुम समझो कि ये दो जो चेहरे हैं मुनाफिकत वाले, जो दिखा रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, पर मुसलमान होने का कोई फर्ज इन्होंने नहीं निभाया है, गुस्ताखे रसूल को के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है इन्होंने। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि इनको वोट नहीं देना। और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कोई चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं ताकि जो गैर कौम है ना, वो इनसे उनका वोट छिन जाएगा, इनको वोट नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ अपनी कुर्सी चलाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना मनसब चमकाना चाहते हैं। फानी है अरबाबे तर्क की कुर्सी, फानी है अरबाबे तर्क की कुर्सी, कायम और दायम है केवल मेरे रब की कुर्सी। जस्टिस हो गवर्नर हो या कोई वजीर आजम, जस्टिस हो गवर्नर हो या कोई वजीर आजम, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। तुम्हारे पास कोई पुलिस की कमी है? तुम्हारे पास क्या कोई ATS की कमी है? या तुम्हारे पास कोई CID की कमी है? क्या तुम ATS के वालों को भेजकर यहाँ से उस गुस्ताख, उस मलून को गिरफ्तार नहीं कर सकते? मेरा पीरो मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती सलमान अंसारी मुंबई में घाटकोपर में रहने के बावजूद गुजरात की ATS की पुलिस यहाँ आकर उनको 12 घंटे डिटेन किया गया और उन्हें झूठ बोलकर यहाँ से गिरफ्तार किया गया। क्या उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, वो तो बेगुनाह है, उन्होंने तो कुछ करा भी नहीं था। और क्या बोलते, उन्होंने तो सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर की बिना पर आज उनको 7 महीने से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। ये तुम लोगों का इंसाफ है? और तुम मुसलमान होने के हैसियत से, तुम मंत्री होने की हैसियत से, तुम MLA होने की हैसियत से मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो? मुसलमानों के नबी के लिए क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे वो नबी नहीं है? क्या तुमने वो कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम्हारे पास पावर नहीं है? क्या तुमने कलमा नहीं पढ़ा है? या तो तुम ये सोचते हो कि तुमको मर के कब्र में नहीं जाना है? ये बात याद रखो, मर के जब तुम कब्र में जाओगे ना, तो तुमसे भी वही सवाल होगा, मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल, कि बता तूने इनके साथ क्या वफा किया है। तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम अपने जवाब का इंतजार करो, तुम अपने जवाब की तैयारी करो। और जो मौलवी इनके पीछे चम्मच और कच्ची बन के घूमते हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ कि जरा सी शर्म कर लो, जरा सा खौफ खुदा रख लो कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत बची होगी ना, तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें मिंबर रसूल दिया है, तो उस मिंबर पे बैठकर नामों से रिसालत का मसला बताओ, ना कि इनके पीछे चमचागिरी करते हुए घूमो। और मैं झारखंड के मुसलमानों से कह रही हूँ, मैं उनसे तहे दिल से गुजारिश कर रही हूँ कि इन दो चेहरों को पहचानो कि ये तुम्हारे अपने हैं या नहीं है। क्या इनके नबी नहीं है? क्या इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है? सिर्फ तुम्हारे नबी है या तुमने कलमा पढ़ा है? इनको जवाब नहीं देना पड़ेगा, इनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले वो गुस्ताखे रसूल, वो कोठे की पैदावार नूपुर शर्मा, जब उसने मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की थी, उसके खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट हुआ था। तो रांची में भी प्रोटेस्ट हुआ था। वो मुदस्सिर मेरा भाई, वो इस्लाम का शहजादा, उसको तुम लोगों की पुलिस ने उसके सर पे गोली मार के उसे शहीद कर दिया गया था। उसकी माँ, आज भी उसको इंसाफ नहीं मिला है। तो उस वक्त तुम्हें नजर नहीं आया था, तब तुम्हारे पास पुलिस पावर था। आज तुम्हारे पास पुलिस पावर नहीं है, तो आज तुम मुसलमानों के लिए बात नहीं करना चाहोगे। ये बात याद रखना, तुम्हारा हशर बहुत बुरा होने वाला है। आज सिर्फ तुम्हारी कुर्सी बचाने के चक्कर में, आज सिर्फ तुम्हारी सत्ता बचाने के चक्कर में तुम सिर्फ अपने नबी के गद्दार बन रहे हो। तो ये बात याद रखना, मेरे नबी पाक की हर किसी को सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे नबी पाक गुनहगारों की तो सिफारिश करेंगे, पर गद्दारों की सिफारिश नहीं करेंगे। ये बात याद रखना। और मैं
और मैं फिर से झारखंड के दो मंत्री जो इरफान अंसारी और हाफिजुल हसन अंसारी हैं, मैं उनसे फिर से कह रही हूँ कि अभी वक्त है नामों से रिसालत पे बात करो। और वो मलहून, वो गुस्ताखे रसूल जो नामगिरी महाराज पंडित है, वो अपनी वहाँ की पुलिस भेजकर यहाँ से उसको डिटेन करके उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर ये तुमसे नहीं होता है तो मैं झारखंड की उम्मत मुस्लिमा जो गैरतमंद मुसलमान है, मैं उनसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी गैरत बची है ना, तो अपना ईमान जगा लो और इन मुनाफिकों अपना वोट मत दो, इन मुनाफिकों को अपना वोट मत दो और इन्हें इनकी जगह बताओ कि तुम मुसलमान का जब वोट लेना जानते हो तो मुसलमान के लिए खड़े भी होना जानो। अगर मुसलमान का वोट लिए हो तो उनके लिए काम भी करो, अगर नहीं काम करोगे तो यही मुसलमान तुम्हें आगे बढ़ा भी सकते हैं, तो यही मुसलमान तुम्हें जमीन पे लाके गिरा भी सकते हैं। और ये बात याद रखो, आज तुम नबी की नामों पे पहरा नहीं दोगे, आज तुम नबी के नाम पे बात नहीं करोगे, तो ये बात याद रखना, तुम्हारा हशर बहुत बुरा होने वाला है। और मैं सलाम करती हूँ हाजी शहजाद अली साहब को, जिन्होंने अपना घर गंवाया है। वो कुफ्फारे मुशरिकीन की जो हुकूमत चल रही है, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला गया क्योंकि उन्होंने नामों से रिसालत पे बात की, उन्होंने हक के बारे में बात की। और मैं असद साहब के सलाम करती हूँ कि जो हमेशा हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो हमेशा सिर्फ मुसलमानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते, वो हर उस मजलूम के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो दलित समाज के हो, चाहे वो कोई भी समाज के हो, उन सब के लिए असद साहब आवाज़ उठाते हैं। और आखिरी में मैं झारखंड के मुसलमानों से कह रही हूँ, स्पेशल जो गैरतमंद मुसलमान है ना, मैं उनसे कह रही हूँ कि इन लोगों के चेहरे पहचानो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया है। ऐसे लोगों को वोट ना दिया जाए जो लोग हमारे टाइम पे जब बात आती है तो वो लोग बात नहीं करते हैं। आज देखो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाने वाली आज चुपचाप खामोश बैठ के देख रही है, मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, अपने नबी मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है और ये लोग खामोश बैठ के चुपचाप बैठे हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं और इनके लिए खड़ा होना नहीं जानते। तो मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रही हूँ कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ, अपना सियासी शऊर बेदार करो। और मैं पार्लियामेंट में बैठने वाले उन मुसलमान सांसद से भी कह रही हूँ कि जरा सा अपना ईमान का जायजा ले लेना कि अब तक तुम खामोश बैठे हुए हो, अब तक तुम कुछ आवाज नहीं उठा रहे हो, तो वक्त करो, इंतजार करो कि तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हारी भी इसी तरीके से बारी आएगी। आज मेरे नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो रही है ना, तो कल को तुम्हारी गिरबान पे भी हाथ डाला जाएगा, तुम्हारी माँ बहनों को भी बाजारों में लेके जाके बेचा जाएगा और तुम यूं ही ऐसे खामोश बैठ के तमाशा देखते रहोगे क्योंकि तुमने अब नहीं आवाज उठाई, तुमने अपने नबी की शान में जो लोग गुस्ताखी कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो आपने अपनी बारी का इंतजार करो सिर्फ। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगी, मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूंगी कि उठो, मुत्तहिद हो जाओ और जाग जाओ और अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त मत करो। इन सब के खिलाफ FIR करो और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो और इनको बताओ कि मुसलमान खामोश नहीं रहने वाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, मनसब नबी फक्तुलू, मनसब नबी फक्तुलू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।